Hello everyone, welcome back to my Renta classes. Today I am going to discuss with you some application of trigonometry. अब तक तुम लोग नोटिस कर चुके होंगे कि हर एक अलग अलग चैप्टर के ऊपर मैं अलग अलग क्लास दे रही हूँ और अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं जिसमें से कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टिव सम्स में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो सम्स मेरा डिस्कशन में आ रहा है वो सारे सम्स प्रीवियस ईयर या लास्ट फ्यू ईयर से लिया गया है, जो रिपीट होता है हर साल क्वेश्चन पेपर में। इसी के बेसिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ और तुम लोग के लिए ये सारे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं अगर तुम लोग रेगुलर वाइज सीक्वेंस वाइज इसको फॉलो करते हो। तो तुम लोग को ये पता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत किसी का एक पैनिक जोन होता है जिससे तुम लोग डरते हो या उसमें पास कर पाओगे कि नहीं, उसमें भी तुम लोगों को डाउट है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ये सारे वीडियोस तुम लोग को बहुत ही हेल्प करेगा। तुम लोग सीक्वेंस वाइज इन सारे वीडियोस को फॉलो करो और जिस पैटर्न का सम मैं दिखा रही हूँ हर एक चैप्टर से, वो अलजेब्रा का एपी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज हो या फिर हाइट एंड डिस्टेंस हो, आगे मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, स्टैटिस्टिक्स से एंड ज्योमेट्री से भी काफ़ी सम आएंगे। तो इन सारे को अलग अलग पैटर्न में सीक्वेंस वाइज अरेंज करके यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन सेट एट योर होम, सेट इन अ प्लेस, गिव 2 आवर्स। 3 आवर का पेपर एग्जाम हॉल में रहेगा, लेकिन तुम लोग अपने आप के लिए 2 आवर का टाइम अलॉट करो और उन 2 आवर में तुम लोग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर हर एक सेक्शन से बना के उसको प्रैक्टिस करो एवरी डे। अगर तुम लोग एटलीस्ट 2 घंटा मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए रखोगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर मैथ्स एग्जाम। अभी जिस दिन जो एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन के 2 दिन पहले तब तुम लोग ये मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग का मैथ्स का एग्ज़ाम एकदम लास्ट में है, 21 मार्च को है। तो तब तक तुम लोग को और भी 15 दिन का टाइम मिल रहा है, अब तक से 15 दिन का टाइम मिल रहा है, लेकिन उसके बीच में तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो जिस दिन दूसरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उससे पहला दिन बिल्कुल छोड़ दो मैथ्स का प्रैक्टिस, लेकिन उससे बिफोर तुम लोग रेगुलर वाइज एटलीस्ट 2 घंटा, पूरा दिन भर में तुम लोग के लिए 2 घंटा निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। 2 घंटा निकाल के तुम लोग मैथ्स प्रैक्टिस करो मेरे पैटर्न को फॉलो करके। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल माई गाइडलाइन वट एवर आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम जो है ये एक मार्क्स के लिए सम रहेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू में मिलेगा। एमसीक्यू में इस तरह का सम मिलेगा, लेकिन ये 1 मार्क्स के पैटर्न के लिए बहुत ही यूजफुल सम है। चलो देख लेते हैं कैसा है सम। इन द गिवन फिगर अ टावर AB is 20 meter high and BC its shadow on the ground is 20√3 meter long. Find the sun's altitude. इस तरह का सम 1 मार्क्स के लिए रहेगा जो एमसीक्यू में आएगा और इसका फिगर भी प्रोवाइडेड रहेगा। एमसीक्यू का सम का फिगर भी दिया रहता है, बहुत ही छोटा सम होता है 1 मार्क्स के लिए, लेकिन ऑप्शनल होता है, हो सकता है 4 आंसर दिया रहे, नहीं भी तो 1 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन भी तुम लोग को दे सकता है। तो आज इस तरह के पैटर्न का सारा सम तुम लोग फाइंड आउट करके इसको प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि शॉर्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व हो जाए। लुक एट हियर, यहाँ क्या क्या दिया है। AB एक टावर है जिसका हाइट है 20 मीटर और AB टावर का एक शैडो बन रहा है ग्राउंड के ऊपर BC, जिसका लेंथ है 20√3। तो सन की वजह से जो शैडो बन रहा है उसका एक एंगल दिया गया है थीटा। तो हम लोग पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन पार्ट क्या है, AB इक्वल्स टू 20 मीटर, BC इक्वल्स टू 20√3 meter. Let the angle for sun's altitude equal to theta. सन एल्टीट्यूड का मतलब है कि
सन कितना डिग्री पर एंगल बना रहा है जिससे कि इस टावर का शैडो का लेंथ इतना होना पॉसिबल हो रहा है। तो इस एंगल को हम लोग लिए थीटा, और ये थीटा ही तुम लोग का आंसर होगा। थीटा का जो वैल्यू निकलेगा दैट इज ओनली द आंसर ऑफ सन्स एल्टीट्यूड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू। अभी अगर मैं थीटा के लिए tan निकालती हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा का फ्रंट ये हो रहा है P, ये हो रहा है B, तो tan थीटा इक्वल टू AB बाय BC हो रहा है। सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, AB का वैल्यू कितना 20, BC का वैल्यू कितना 20√3। 20 और 20 कैंसिल होने पर तुम लोग के पास आ रहा है 1/√3। 1/√3 tan थीटा के लिए किसका वैल्यू होता है, tan थीटा के लिए 1/√3 वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू हुआ 30 डिग्री, एंड दैट इज योर आंसर। मैंने अभी अभी कहा था कि सन्स एल्टीट्यूड पूछेगा तो तुम लोग को थीटा का वैल्यू देना है, तो थीटा यहाँ कितना आया 30 डिग्री। ओके, I hope you understood it, and it is for 1 marks. Please practice all those sums regarding this type. Okay, let's see the second sum. Second sum क्या है, the angles of depression of two ships from the top of a lighthouse and on the same side of it are found to be 45 degree and 30 degree. If the ships are 200 meter apart, find the height of the lighthouse. एक लाइट हाउस है, इस तरह का सम 2 मार्क्स के लिए रहेगा, 2 मार्क्स सम इट इज। ओके, नाउ लाइट हाउस सबको पता है सी के बीचों बीच रहता है। अभी एक लाइट हाउस की तरफ 2 शिप्स आ रहा है, यहां सोचो इस पोजीशन में एक शिप है जो सी है और दूसरा पोजीशन में एक शिप है जो डी है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कहा गया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। लुक एट हियर, द पहला जो शिप है वो 45 डिग्री और दूसरा शिप 30 डिग्री कैरी कर रहा है। इसका मतलब पहला शिप ये वाला हो गया, यहां से लेके यहां तक का एंगल है 45 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का एंगल है 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक का मैंने ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। जो पॉइंट डिप्रेशन के लिए जो छोटा एंगल 30 डिग्री का है वो बहुत दूर का पॉइंट होगा। डिप्रेशन के लिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो एंगल स्मॉलर होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में फार्दर पॉइंट होगा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और बिल्डिंग और लाइट हाउस, और जो बड़ा एंगल होगा वो नियरर पॉइंट होगा फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर और बिल्डिंग और लाइट हाउस। ओके, तो ये वाला डी वाला शेप 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है लाइट हाउस के साथ, और शिप सी 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है लाइट हाउस के साथ। ये हो गया फिगर। और क्या दिया हुआ है कि ये दोनों जो शिप है इनके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, लाइट हाउस का हाइट। तो लेट लाइट हाउस का हाइट को हम लोग h ले सकते हैं, और d से लेके लाइट हाउस के फुट तक का डिस्टेंस को x मीटर ले सकते हैं। ओके, सो लेट सॉल्यूशन में लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू h मीटर। ओके, और क्या लेना है, लेट करना है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप D and the foot of the lighthouse
equal to x meter. Okay, so distance, therefore distance of ship C from foot of लाइट हाउस क्या होना चाहिए? अगर D से फुट ऑफ द लाइट हाउस का डिस्टेंस x मीटर है तो C से लाइट हाउस का फुट का डिस्टेंस क्या होगा? 200 प्लस x मीटर. ये सारे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स मैंने लिख लिया है. इसके अगेंस्ट में अभी हम लोग को सम सॉल्व करना है. क्या? हाइट ऑफ द lighthouse. Okay, now for tan 30 degree what is coming? For tan 30 degree का देखो, tan 30 degree के लिए ये P होगा, ये B होगा. तो P क्या है? H है और B क्या है? 200 प्लस X है. और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3. तो क्या हो जाएगा? h/200 प्लस x. इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? कम हियर, आई एम शोइंग यू. हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 200 प्लस एक्स इक्वल टू h इंटू √3. h इंटू √3. तो h इक्वल टू क्या होना चाहिए? 200 प्लस एक्स बाई √3. आफ्टर ऑल हम लोग को h निकालना है. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. h का वैल्यू अगर x पता चल जाए तो h का वैल्यू होना चाहिए 200 प्लस x बाई √3. नाउ इट इज फॉर tan 30 डिग्री वी हैव टेकन आउट दैट मच. नाउ फॉर tan 45 डिग्री. फॉर tan 45 डिग्री के लिए p क्या है? वही h और b क्या है? x. क्या हो जाएगा? h/x. तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1. सो h/x क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू एक्स इक्वल टू h. इसका मतलब x इक्वल टू h. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इसका मतलब हो गया x का जो वैल्यू है वही h का वैल्यू है. इस इक्वेशन 2 का वैल्यू को हम लोग 1 इक्वेशन में यूज करेंगे. देयरफॉर यूजिंग the value of x in equation number 1 क्या होगा तब? h equals to 200 प्लस x के प्लेस में भी h पुट करूंगी क्योंकि मुझे तो आफ्टर ऑल h ही निकालना है ना. तो क्या हो जा रहा है? √3h के साथ मल्टीप्लाई होके √3h इक्वल टू 200 प्लस h. So √3h minus h equal to 200. √3 का वैल्यू क्या होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732 h minus h मतलब 1h equal to 200. So 1.732 से अगर 1 माइनस करते हो तो क्या आएगा? 0.732 h equal to 200. सो h का वैल्यू क्या आएगा? 200 बाई 0.732. पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या आ रहा है? 1000. इसको अभी सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करके इसका आंसर तुम लोग को फाइंड आउट करना है. क्या हो सकता है? देखो 2 का मल्टीपल्स होगा तो 2 से कैंसिल करो. 2 3 जा 6, 1 3 2 6 जा 12, 1 6 2 6 जा 12 and 200s are. Then again 2 1s are 2, 1 6 2 8 जा 16, 2 8 जा 3, 50s are. जनरली हम लोग के पास अभी आया 50
50,000 by 183. 50,000 by 183. So 50,000 by 183 का वैल्यू क्या आ रहा है? 273.22 मीटर, एंड दैट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. ओके, तो ये सब इतना बड़ा है, लेकिन ये 2 मार्क्स के लिए है. इसको एनालिसिस करके तुम लोग को करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को तुम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना है. फिर 2 अलग अलग एंगल को tan के रिस्पेक्ट में निकाल के h और x में से किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करो. तुम लोग देख रहे हो ऑटोमेटिकली इक्वेशन नंबर 2 में x और h का वैल्यू इक्वल आ गया. तो आप इस चीज को यूज करोगे इक्वेशन नंबर 1 में. इन प्लेस ऑफ x यू कैन पुट h. सो इस तरह से h का वैल्यू निकलेगा. बट दिस टाइप ऑफ 2 मार्क्स सम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी तरह का एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड सारा सम प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा. ओके, आई होप I am just enough today to clear your doubts regarding some application of trigonometry. I will bring up some more sums regarding this matter. Okay, so thank you for watching my video.